तो अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबर इंसानी रुश्दो हिदायत के लिए मबूस फरमाए, जिनका मकसद भटकी हुई इंसानियत को कुफ्र और ज़ुल्म के घटाटू अंधेरों से निकालकर नूर व वहदत में गर्क करना है, ताकि वो इंसान जो ख्वाहिशात नफसानी के शकंजों में जकड़ा हुआ है वो नफ्स मुतमइन्ना के स्टेज पर फाइज होकर अल्लाह पाक की रजा का असीर बन जाए। जो लोग मनसबी नबूवत पर सरफराज किए गए, अल्लाह ताला की तरफ से उनको गैर मामूली इल्म, तदब्बुर, कुव्वत फैसला और नूर बसीरत अता किया गया। इन मुंतखब हस्तियों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मनसबी नबूवत के साथ साथ वसी पैमाने पर मुल्क को सल्तनत भी अता फरमाई, ताकि आप अपनी ज़ाहिरी और बातनी दोनों कुव्वतों के साथ मुआशरा इंसानी में फितना और फसाद फैलाने वाली शर की ताकतों से न बर्दाश्त हो सके। दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस बना लिया तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 3 चीजों का सवाल किया। अल्लाह ताला ने उनको 2 चीजें अता फरमा दी और हमें उम्मीद है कि तीसरी चीज भी उनको अता फरमा दी गई होगी। पहला सवाल ये था कि वो ऐसा फैसला करें जो अल्लाह ताला के फैसले के मुवाफिक हो, तो अल्लाह ताला ने उनको ये अता फरमा दिया। और उन्होंने दूसरा सवाल ये किया कि अल्लाह ताला उनको ऐसा मुल्क अता फरमाए जो उनके बाद किसी गैर को फिर कभी मुयस्सर न आए। अल्लाह ताला ने ये भी उनको अता फरमा दिया। तीसरा सवाल ये किया कि जो भी इस मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा करे वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जैसे बच्चा उस दिन गुनाहों से पाक होता है जिस दिन वालिदा उसे जन्म देती है। तफसीर बकवी में लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने ये चीज भी अता कर दी होगी। दोस्तों, और भी बहुत सारी अहम बातें हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जो कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त जो दुनिया के मुतबर्रिक और महंगे तरीन तख्त थे, इस वक्त कहाँ है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त दुनिया के किस मुल्क में है? ये वो अहम सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ीमुल मर्तबत पैगंबर गुजरे हैं। आपको बनी इसराइल में मबूस किया गया और आपको न सिर्फ पैगंबरी अता की गई बल्कि दुनिया की अजीम बादशाहत और इल्म से भी नवाजा गया था। रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रब्बे ताला ने 3 ऑप्शन रखे थे कि वो जिस चीज को चाहे अपने लिए पसंद फरमा ले। आप अलैहिस्सलाम के सामने बादशाहत, दौलत और इल्म रखा गया और आप अलैहिस्सलाम ने उसमें से इल्म को पसंद फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतखाब बारगाह खुदाबंदी में मकबूल ठहरा और आप अलैहिस्सलाम को बाकी 2 चीजें यानी बादशाहत और दौलत इल्म के इंतखाब पर दिए गए। आप अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी न सिर्फ जमीन, जमातात, नबातात, हैवानात पर थी बल्कि जिन्नो इंस भी आपके ताबे थे, जबकि हवा भी आपके हुक्म के ताबे थी। आप अलैहिस्सलाम का एक अज़ीमुश्शान तख्त था जिस पर बैठकर आप हवा के दोष पर दुनिया भर में जहाँ चाहे आते जाते और सफर किया करते थे। ये तख्त हवादिस जमाना के बाइस मतरूक और फिर खत्म हो गया। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी निहायत जलीलुल कदर पैगंबर गुजरे हैं और आपको भी अल्लाह ताला ने बादशाहत अता फरमाई थी और आपका भी एक निहायत कीमती तख्ते ताउस था। इस हवाले से जावेद चौधरी अपने कालम में लिखते हैं कि वक्त का दूसरा नाम गर्दिश होता है, ये एक से दूसरे हाथ में मुंतकिल होता रहता है। आप अगर आज तख्त पर बैठे हैं तो आप पल्ले बांध लें, आप कभी न कभी बतौर मुजरम उस तख्त के सामने खड़े होंगे। आपके साथ वही सुलूक होगा जो आप दूसरों के साथ करते रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त दुनिया का मुतबर्रिक और अजीम तरीन तख्त था, वो तख्त भी खत्म हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त इस वक्त लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के करीब चर्च में पड़ा है और दुनिया का महंगा तरीन तख्त ताउस था। नादिर शाह दुरानी उससे खच्चर पर लाद कर ईरान ले गया था। बादशाहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। खुदा लोगों को आजमाने के लिए उन्हें चंद दिनों का बादशाह बनाता है और फिर अपना तख्त वापस लेकर इस पर किसी दूसरे को बिठा देता है। दोस्तों, अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजज़ात और उनके कमालात की बात करें तो उनमें सबसे पहले है हवा का मुसख्खर होना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर और उनके हुक्म के ताबे बना दिया गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर सुबह के वक्त दमिश्क से रवाना होते और अस्तखर पहुंचकर कैलूला करते। इसी तरह शाम को अस्तखर से रवाना होते और काबुल में रात गुजारते। इन दोनों शहरों के दरमियान तेज रफ्तार मुसाफिर के लिए 1 माह की मुसाफत थी। मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की छावनी 100 फरसख में से थी। इनमें से 25 फरसख जिन्नों के लिए, 25 इंसानों के लिए, 25 परिंदों के लिए और 25 फरसख दीगर जानवरों के लिए थे। आपके लिए लकड़ी के तख्त पर 100 घर थे जिनमें आपकी बांदियां रिहाइश पजीर थी। इनमें से 300 मनकूहा थी और 700 लौंडियां थी। आप अलैहिस्सलाम तेज हवा को हुक्म देते तो वो आपको लेकर चल पड़ती थी। बस एक दिन आप अलैहिस्सलाम जमीन और आसमान के दरमियान जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि मैंने आपकी हुकूमत में इजाफा कर दिया है। वो इस तरह के मखलूक से जो भी कहीं बात करेगा हवा उसे आपके पास ले आएगी और आपको इससे आगाह कर देगी। बात करें अगर वादी नमला के सफर की तो एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम के लश्कर का गुजर एक वादी से हुआ जो वादी नमला कहलाती थी। नमला की ये वादी अस्कलान के करीब है। जब लश्कर इस वादी के करीब पहुंचा तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों यानी सुराखों में घुस जाओ, कहीं तुमको सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर वाले बेखबरी में रौंद न डाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात सुन ली और अल्लाह की मखलूकात में से जो भी मखलूक कोई बात करती थी तो हवा उस बात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में पहुंचा देती थी। मकातिल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात को 3 मील की मुसाफत से सुन लिया था। दोस्तों, यहाँ एक बात की वजाहत जरूरी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अनबिया किराम तशरीफ लाए वो सब इस्लाम के सिलसिले की ही मुख्तलिफ कड़ियां हैं। इसलिए उनकी जिंदगियों को इस्लाम और कुरान की तालीमात से अलग नहीं किया जा सकता।